हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थिंक न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग फॉर आईटी कंपनीज। आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ आईटी कंपनी, तो मुझे पता है कि आईटी कंपनी वाले क्या मिस्टेक करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स उनको आती है, किस चीज़ से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। सो येस, हाय, आई एम मोविशा, योर डिजिटल जर्नी कंपेनियन, को फाउंडर ऑफ थिंक न्यूज़, वेयर वी प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग एंड वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज। सो येस, आज आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, बिकॉज बहुत सारे आईटी जो कंपनी फाउंडर्स हैं वो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो आई जस्ट केम अक्रॉस मेजर प्रॉब्लम कि वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो मुझे लगा आपसे भी शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आईटी कंपनीज़ की बात करते हैं, मेजरली आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम करते हैं, आप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, लेकिन आप अपनी खुद की मार्केटिंग नहीं करते। आप जाके ये कोशिश करते हैं कि आप फ्रीलांसिंग, अपवर्क, फेसबुक ग्रुप्स, इस जगह पे प्रोजेक्ट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। नाउ पीपल आर सो स्मार्ट और बहुत सारा ट्रैफिक हो गया है इन प्लेटफॉर्म्स में, और आप स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं कि आपको कब डिजिटल मार्केटिंग, लाइक आपको विदाउट मार्केटिंग आपको क्लाइंट्स मिले। हमारा जो बिज़नेस होता है वो रेफरल पे बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन हम अपनी मार्केटिंग करना भूल जाते हैं या फिर हम इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को जस्ट सॉल्व करने के लिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाते हैं। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, अब आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। आपके पास कितना भी बजट होता है ना, आपके पास मार्केटिंग के लिए बजट कभी नहीं होता। आपको लगता है रेफरल से बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा, लेकिन ये लिमिटेड टाइम तक चलता है। हर महीने आप ये चीज़ ज़रूर स्ट्रगल करते हैं कि आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है, आप उसको ढूंढने में मेहनत करते हैं, उसके बाद आप उस प्रोजेक्ट में पूरे मंथ इन्वॉल्व होते हैं, और जब आपके पास वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला होता है, उसका काम ख़त्म होने वाला होता है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब हमें डिजिटल मार्केटिंग, अब हमें क्लाइंट की ज़रूरत है, अब हमें डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। तब आप निकलते हैं क्लाइंट ढूंढने, और इस ड्यूरेशन के बीच में आपके पास कोई भी क्लाइंट नहीं होता है। फिर आप स्ट्रगल करते हैं कि हमें क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। तो येस, इसका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन एक ये वीडियो में कम्प्लीटली मैंने डिफाइन किया है। सबसे पहले आपको अपने मार्केटिंग के लिए हर महीने फिक्स्ड बजट रखना है। इसमें कोई भी आप वो चीज़ रिस्क नहीं ले सकते कि हमें, आपको लगेगा कि इस मंथ हम नहीं रखते हैं, सेकेंड मंथ नहीं रखते। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो आपको कंटेंट मार्केटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको वीडियोस बनाने पड़ेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस बनाने पड़ेंगे, रील्स बनाने पड़ेंगे। आपके बिजनेस को अगर आप खुद नहीं मार्केट कर सकते तो आपका क्लाइंट रेफरल क्यों देगा हमेशा आपको? कब तक आप दूसरों पे डिपेंड रहेंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए? अपनी डिपेंडेंसी अपने ऊपर रखिए, अपने एड्स के ऊपर रखिए, अपने कंटेंट के ऊपर रखिए, ताकि आपको पता रहेगा कि एक क्लाइंट नहीं तो दूसरा ज़रूर क्रैक हो जाएगा। तो यस, ये फनल आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। तो आपने जैसे ही अपनी कंटेंट मार्केटिंग और लाइक एक ऐड बजट फिक्स कर लिया, अब आपको डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट कैसे करना है। आपको भी पता है बहुत सारी लोकल लिस्टिंग साइट्स हैं, वहाँ पे जाके आपको लिस्ट करना है। अगर कोई भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग, बेस्ट वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विसेज सर्च कर रहा है तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे रैंक करना है। तो इन दैट केस इज जस्ट डायल इंडिया मार्ट, देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स विच आर ऑलरेडी देयर, आप वहाँ पे जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आपको अपनी वेबसाइट पे ज़रूर काम करना है। वेबसाइट पे बहुत अच्छे से काम करिए, बिकॉज हम अपनी दूसरों की वेबसाइट बनाते बनाते अपनी वेबसाइट्स बनाना भूल जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छे से करेक्ट करना है। सारे लैंडिंग पेजेस अलग बनाइए, सिंगल पेज पे बिल्कुल मत बनाइए। एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है तो हर एक सर्विस के लिए अलग पेजेस बनेंगे। तो आपको पता है आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कॉस्ट नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ जाके अच्छे से वेबसाइट बनाइए, बहुत अच्छे से अलग अलग पेजेस डिज़ाइन करिए, कंटेंट बहुत अच्छे से लिखिए, डोंट कॉपी पेस्ट द कंटेंट। उसके बाद आपको नेक्स्ट, जैसे ही आपकी ये वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, अब आपको एसईओ के पार्ट में आना है। जैसे ही वेबसाइट रेडी हो गई है, आपको एसईओ के पार्ट में आना है। एसईओ आपको प्रॉपर्ली ब्लॉग के थ्रू करना है, अपनी लोकल लिस्टिंग पे काम करना है, प्लस बैकलिंकिंग बहुत अच्छे से करनी है। तो आपको अगर लगता है एसईओ के पार्ट में आपको हेल्प चाहिए, यू कैन बुक अ कंसल्टेशन कॉल विथ मी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। उसके बाद एसईओ करने के साथ साथ पैरेलली, बिकॉज एसईओ इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, आपको हर उसमें रैंक करना है। तो आपको लोकली कैसे रैंक करना है, अगर कोई सर्च कर रहा है बेस्ट वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन माई सिटी, तो आपको सबसे पहले अपने वेबसाइट को अपने लोकल सिटी पे रैंक करना है। बिकॉज हमें क्या लगता है कि हम आईटी कंपनीज़ हैं, हम कहीं पे भी काम कर सकते हैं, हम लोकल एरिया भूल जाते हैं, और कोई और दूसरी सिटी का कंपनी आके वहीं के क्लाइंट्स निकाल के लेके चला जाता है। तो इसे अवॉइड करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छे से रैंक करना पड़ेगा। अपने लोकल लेवल पे बहुत अच्छे से मार्केटिंग करिए, एटलीस्ट आप वहाँ प्रेजेंट हैं, ये पता होना चाहिए लोगों को। तो अगर मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो लाइक अपनी ऑर्गेनिक कॉन्टेंट ज़रूर बना के रखिए। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको अपने क्लाइंट्स लाने के लिए डिफरेंट सेल्स मेथड यूज़ करने हैं। आप वेबिनार फनल यूज़ कर सकते हैं, आप कंटेंट मार्केटिंग यूज़ कर सकते हैं, आप पीडीएफ्स बना सकते हैं, ई बुक्स बना सकते हैं कि कैसे आप वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, क्या आपके क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स हैं ये आप डिस्प्ले कर सकते हैं, आप किस तरीके से एक्सपर्टीज़ रखते हैं इन डिफरेंट निशेस, ये आप रख सकते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलरली, सपोज आप रेस्टोरेंट्स के लिए वेबसाइट बनाते हैं, तो आप पर्टिकुलरली उस पर बहुत अच्छे से अपने आप को पूरे इंडिया में प्रमोट कर सकते हैं।
तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। अपना नीच सिलेक्शन भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। तो आईटी कंपनीज़ को अपनी डिजिटल मार्केटिंग पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो ये प्रॉब्लम बहुत सारी आईटी कंपनीज़ फेस कर रही हैं। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है। डिजिटल मार्केटिंग स्पेसिफिकली करना है। डिजिटल मार्केटिंग को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप, बिकॉज आप सबको जाके ये टेक्निकल ऑनलाइन आने की या डिजिटल आने की आप सबको सजेशंस देते हैं, लेकिन खुद की जब चांस आता है आप बिल्कुल ये चीज़ नहीं करते। आपके पास प्रॉपर वर्क फ्लो नहीं होता, आपके पास टीम होती है, फ्रीलांसर्स की टीम होती है, लेकिन उनको मैनेज करने का तरीका नहीं होता, प्रोजेक्ट नहीं होते, प्रॉपरली मैनेजमेंट टूल्स नहीं होते, CRMs नहीं होते। तो ये सब चीज़ें आपको सबसे पहले खुद के लिए इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप जाके दूसरों को शेयर कर सकते हैं। तो जब तक कि आप खुद भी एक यूज़र नहीं होंगे अपने प्रोडक्ट के, तब तक कि आप किसी और को वो चीज़ फीडबैक नहीं दे सकते, या फिर आप उनको बता नहीं सकते कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योर प्रोडक्ट्स। तो ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद आपके USP बहुत ज़रूरी होता है, अपने USP को दिखाना, बिकॉज हमें लगता है कि ठीक है बहुत सारी आईटी कंपनीज है वो भी सेम चीज़ कर रही है, आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है बताने की। तो आप अपनी कस्टमर टेस्टिमोनियल से ये चीज़ बता सकते हैं, या फिर आप किस तरीके से डिफरेंट है ये आप अपने एडिशनल पॉइंट्स आप रख सकते हैं कि सपोज एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है लेकिन आपने वो कवर कर रखी है। तो जस्ट ऐड ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव होती है। तो कुछ बड़े मीम पेजेस होते हैं, उस पर आप जाके मार्केट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे, आपका टारगेट ऑडियंस बिजनेस ओनर है, आप लिंक्डइन में बहुत अच्छे से एक्टिव रखिए, ऑर्गेनिक मार्केटिंग करिए, ऑर्गेनिक पिचिंग करिए। उसके अलावा गूगल एड्स जो चला रहे हैं, या फिर जिनके सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छी है लेकिन उनका वेबसाइट अच्छा नहीं है, उनको पिच करिए जाके। तो दिस इज़ अ बेसिक वे यू कैन ट्राई इट आउट, और ये बेसिक फंडामेंटल है जो हमने बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया है टू गेन क्लाइंट्स। तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर पेड एड्स में बहुत हाईली रिकमेंड करूँगी, बिकॉज ये रिकमेंडेड है कि पेड एड से आप प्रॉपर टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं। सपोज आप इंस्टाग्राम में मार्केटिंग करते हैं तो आप स्टार्टअप फाउंडर्स को टारगेट कर सकते हैं फॉर जस्ट हैविंग वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस। सो इस तरीके से आप मार्केट कर सकते हैं। तो ओवरऑल द समरी इज़ कि आपको प्रॉपर कंटेंट मार्केटिंग करनी पड़ेगी। डिजिटल मार्केटिंग के लिए पेड एड ज़रूर आप रन करिए इफ़ पॉसिबल। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप करना, अपने आप का ऑनलाइन ब्रांडिंग करना, वेबसाइट बनाना, ये आपका मेन टास्क है। इसलिए आपके पास एक मार्केटिंग टीम होनी चाहिए, या फिर एक पर्सन रखिए जो हु इज़ हैंडलिंग ऑल अबाउट योर मार्केटिंग पार्ट। और अगर नहीं होता है तो खुद से करना है, तो जस्ट लर्न इट। एंड इफ़ यू वांट कंप्लीट कंसल्टेशन यू कैन बुक अ कॉल विथ मी। मैंने आईटी कंपनीज के साथ बहुत काम किया है, खुद के लिए भी बहुत सारे लीड जनरेट किए हैं। तो मेक श्योर दैट यू जस्ट बुक अ कंसल्टेशन कॉल विथ मी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू आर फेसिंग अदर डिफिकल्टीज इन डिजिटल मार्केटिंग या फिर आईटी कंपनीज को ग्रो करने के लिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे इन अ कंप्लीट वीडियो। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट यू आर फेसिंग, एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आप एक आईटी फाउंडर नहीं है, किसी और को ज़रूरत है, just share my video to them. And yes, see you in the next video. Till then, subscribe my channel and let me know in the comment box how you feel about this video.